हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे तंतु से वस्त्र तक। क्लास 6 का चैप्टर है ये। सबसे पहले देखेंगे तंतु क्या होता है। एक प्रकार के रेशे होते हैं। तंतु एक प्रकार के रेशे होते हैं जिससे तागे या धागे बनाए जाते हैं। धागे जिससे बनते हैं वो तंतु कहलाते हैं। तंतु दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक तंतु और दूसरा होता है जंतुओं से प्राप्त होने वाले तंतु। प्राकृतिक तंतु किसे कहते हैं? जो तंतु पादपों या जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। प्राकृतिक तंतु जो तंतु पादपों या जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। पादपों से प्राप्त तंतु कौन कौन से हैं? जो पौधों से हमें जो धागे मिलते हैं वो कौन से हैं? कपास, रुई, जूट, पटसन इत्यादि, ये सभी हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। जबकि जंतुओं से प्राप्त होने वाले क्या है हमारे पास में? ऊन, रेशम इत्यादि। ऊन कैसे मिलता है? भेड़, बकरी, याक, खरगोश, ये सब से ऊन की प्राप्ति होती है। इसी तरह से रेशम की प्राप्ति कैसे होती है? रेशमी तंतु रेशम कीट को कोकून से खींचा जाता है। रेशमी कीट से हमारे पास में रेशमी कीट का जो कोकून होता है उससे रेशमी वस्त्र बनते हैं। अगला आता है संश्लिष्ट रेशे, संश्लिष्ट तंतु। संश्लिष्ट तंतु मतलब कृत्रिम जो बनाए जाते हैं उसको कहते हैं। रासायनिक पदार्थों द्वारा बनाए गए तंतु को संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। जो केमिकल वस्तुओं का यूज़ करके बनाए जाते हैं उसको संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। जैसे है पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, ये सब सभी संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण हैं। पादप तंतु किसे कहते हैं? वैसे तंतु जो पौधों से प्राप्त होते हैं। इनमें क्या आता है? रुई आती है। रुई एक प्राकृतिक तंतु है जो पौधों से प्राप्त होता है। रुई कैसे निकलता है? तो कपास की फसल होती है। कपास की फसल काली मिट्टी में उष्ण जलवायु में होती है। तो जिस क्षेत्र की जलवायु उष्ण होगी, काली मृदा जहाँ पाई जाती होगी वहाँ पर कपास की खेती की जाती है। कपास पौधा में जो फल होता है, कपास का जब जो पौधा होता है उसमें जो फल निकलता है, जब वो पूरा तरह से पक जाता है तब उसमें से कपास का जो बॉल होता है उससे कपास को निकाला जाता है, हाथ के थ्रू निकाला जाता है और उसके बाद उसको ओटने के बाद फिर उससे धागा बनाया जाता है। देखते आगे कैसे बनता है। कपास ओटना क्या कहलाता है? कपास से बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। इसको हाथ से या फिर मशीन से इसको निकाला जाता है। जो उसका फ्रूट होता है उससे निकाला जाता है। तो ये प्रोसेस कपास ओटना कहलाता है। आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का भी उपयोग होता है। पहले सिर्फ हाथ का यूज़ होता था, अब मशीनों का भी यूज़ होने लगा है। पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। जैसा कि बताएं फ्रूट से प्राप्त होता है तो इसलिए ये तने से प्राप्त होता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। बरसात में इसकी खेती होती है। भारत में पटसन के प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। तो पटसन कहाँ मिलते हैं हमें? पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में इसकी खेती होती है। फसल की कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबाकर रखा जाता है। तो जब काट दिया जाता है उसको थोड़ा टाइम तक पानी में डुबाकर रख देते हैं। उसके बाद इसको अलग कैसे करते हैं? पटसन को पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक कर लिया जाता है। जैसे हम लोग कपास को अलग कर रहे थे, हाथ से निकाल रहे थे, वैसे ही पटसन के तंतुओं को भी हाथ से ही निकाला जाता है। कताई कैसे होती है? अब इसका प्रोसेस हो गया। पहले पटसन निकाले, उसके बाद उसको पानी में भिगा के रखे, उसके बाद उसको कताई कैसे करते हैं? रेशों से तागा बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशे को खींचकर ऐंठते हैं। जब रस्सी जैसे बनाते हैं उस तरह से इसको खींच करके ऐंठते हैं जिससे रेशे पास पास आ जाते हैं और इस तरह से धागा बन जाता है। अब एक वर्ड है हमारे पास में तकली। तकली क्या होता है? कताई के लिए सरल युक्ति का उपयोग किया जाता है। ये एक तरह का मशीन होता है जैसे बुनाई के लिए हमारे पास में कांटा होता है, उसी तरह से ये जो हमारे पास में है तागा की बुनाई के लिए तकली का यूज़ किया जाता है। फिर आता है चरखा। चरखा से तो सभी परिचित हैं। हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति है चरखा। पहला तकली होता है और दूसरा है चरखा। तागों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है।
धागों से वस्त्र बनाने की विधि को बुनाई या बंधाई कहते हैं। बुनाई क्या होता है? धागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। करघे या तो हाथ से चलते हैं या फिर बिजली से चलते हैं। हाथ से चलने वाले करघे को हस्त प्रचालित करघे कहते हैं और बिजली से चलने वाले करघे को विद्युत प्रचालित करघे कहा जाता है। बुनाई तथा बंधाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। ये वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने के लिए होता है। तो साथियों, ये थी हमारी आज की क्लास। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू सून। बाय बाय।